राम। कुछ दिन पहले बिहार के शिक्षा मंत्री ने विवादित वक्तव्य दिया था। इस विषय को समझाने की कृपा करें। जय श्री राम। कल का अधूरा सत्संग विस्तार समझाने की कृपा करें। अध्ययन कर प्रवेश करने के लिए संबल रहित नहीं संतन कर साथ, जिन्होंने श्रद्धा रूपी संबल से रहित हैं, वो इस मानसरोवर तक शायद नहीं पहुंच पाएंगे। स्नान करने के लिए सत्संग आवश्यक है और बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। बिना सत्संग के हरि कथा भी संभव नहीं है। अब सत्संग की इतनी जो महिमा गाई जा रही है गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा, लगता है तो उनमें सत्संग वर्तमान में परिप्रशन सेव्या उपदेशंती तत्ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। अर्जुन, तू तत्वदर्शी ज्ञानियों की शरण में जा। प्रणीपाते न प्रकृष्ट करके निपात, गिर जाओ, भूतल परे लकुट की नाई। प्रणिपात सेवा सरल, बहुत सरल है। वैसे भरत जी तो कहते हैं सप्ते सेवक धर्म कठोरा, सेवक धर्म बहुत कठोर है, परंतु हम कहते हैं सेवा बहुत सरल है। क्या? आज्ञा समन सुसाइब सेवा, केवल उनकी आज्ञा पालन कर लेना ही सबसे श्रेष्ठ सेवा है। तो संत जो पुकार पुकार के कह रहे हैं, मानव मोह निद्रा से जागो, आत्म कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ो। अगर हम इस दिशा में आगे बढ़ते हैं तो संतों की आज्ञा पालन हो गई। साधु संतों को कुछ नहीं चाहिए, भगवान की कृपा से सब कुछ है उनके पास। परमात्मा है, सब कुछ है उनके हृदय में। परमात्मा सगुण साकार रूप में साक्षात प्रकट है। उनको कुछ नहीं, किरणों के द्वारा सम्मान कर देते हैं। ये हमारी भावना है। में आप देखते हैं ना, बड़े बड़े जलाशय सूख जाते हैं, कहाँ गया वो सब पानी? सब सूर्य की किरणों के द्वारा शोषण हुआ है। उसको भानु कृषान सर्व रस खाई, गंदे जगह से हो, अच्छी जगह से हो, सभी जगह से जल शोषण कर लेते हो और उस जल का शुद्धिकरण करके अमृत तुल्य जल वर्षा के रूप में आता है। समुद्र का खारा जल और भी भूमि पे कहीं कहीं कितने कृषान सर्व रस खाई, सब जगह का जल शोषण करते हैं और जल शोषण करने के बाद रखते नहीं है। सबसे बड़ी विशेषता यह है, सबको प्रदान कर देते हैं और अमृत तुल्य बना के प्रदान करते हैं। जो समुद्र का जल हम ऐसे आचमन नहीं कर सकते, इतना खारा है। उसी जल को मधुर, आप देखिए भूमि से जो जल प्राप्त होता है उसमें क्षार इत्यादि हैं, और आकाश से जो जल आता है, पहले तो माघ महीने ये मघा नक्षत्र का जल भर के रखते थे कि पीने इत्यादि के काम में आता था। जयपुर में एक घाटी पे स्थान है, गलता घाटी है, उस पे एक स्थान है, ऊपर से ढका हुआ कबर, और उससे साल भर पानी का मतलब। और पहाड़ पे अभी तो खैर समय बदल चुका है। अब नीचे बता रहे थे कि जो सूर्य नारायण जल का शोषण करते हैं, उस जल को परिष्कृत करके
शुद्ध करके, पीने योग्य बना के, शरीर और मन बुद्धि के लिए केवल चाहते हैं कि संपूर्ण समाज भगवत मार्ग में चले, परमार्थ के मार्ग में। प्रश्न कल जो चर्चा चल रही थी उसको लिखा है कि कल का अधूरा सत्संग। सत्संग कभी अधूरा नहीं होता है, सत्य हमेशा परिपूर्ण है, उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। सत्य मतलब अखंड है। सत्संग शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण नेत नेत कही जास गुण करही निरंतर गान। ये 7 महारथ, महेश पंचमुख वाले, विधाता 4 मुख वाले, 6 शास्त्र, 4 वेद, 18 पुराण, उपनिषद इत्यादि सब जो हैं उस परमात्मा का यशोगान कर रहे हैं, निरंतर गान कर रहे हैं। परंतु नेति नेति न इति, उसकी इति आज तक कोई नहीं लगा सका। वो जो भगवत महिमा है वो अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान अनंत हैं, उनका चरित्र, उनका यश, उनकी कथा वो भी अनंत है। अनंत का अंत तो आज तक किसी ने पाया नहीं। तो ये सत्संग अधूरा तो कभी नहीं है, परंतु निरंतर चलता रहता है। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्णय तत्व विभाग, कहीं भक्ति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग, ये चर्चाएं हमेशा तो जो कल वाली चर्चा थी, ये जो बिहार के शिक्षा मंत्री ने अविवेक पूर्वक बिना सोचे समझे अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिमान समझते हुए, ये समाज में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जिस विषय में बिल्कुल जानकारी नहीं है और वो अपने आप को बहुत बड़ा पंडित समझ रहा है कि हम इसके बहुत अच्छे मर्मज्ञ हैं, इस प्रकार के वक्तव्य दे देते हैं। रामचरितमानस के विषय में राम विश्वनाथ जी ने सत्यम शिवम सुंदरम लिख के, आज उसके विषय में लोग आलोचना करें तो विचारणीय तो होगा ही, जिस पे भगवान शंकर के हस्ताक्षर हैं। घटना इस प्रकार से घटित हुई है, काशी के विद्वानों ने रामचरितमानस की बहुत आलोचना की। उनको लगा कि ये जो प्रबंध है, ये जो काव्य है, इसके कारण उनकी ख्याति कम होती जा रही है, उनकी मान्यता कम होती जा रही है और उस ग्रंथ की निंदा करने लगे, आलोचना करने लगे। परंतु भगवान की कृपा, ये तो प्रसाद काव्य रहा। उनकी जब कुछ नहीं चली तो उन्होंने मधुसूदन सरस्वती नाम के एक बहुत उच्च स्तर के विद्वान, 10 नाम संन्यास के सरस्वती, मधुसूदन सरस्वती, उनके पास इस ग्रंथ को ले जाके दिखाया और उन्होंने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। जब इनको लगा कि विद्वान में भी इतने ऊंची कक्षा के विद्वान इसकी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, तो फिर चलो अब विश्वनाथ जी के दरबार में चलते हैं। उनको तो लगता था कि मंदिर में केवल भगवान का विग्रह है, भगवान थोड़ी हैं। तो उन्होंने सोचा कि मंदिर में रख दिया जाता है ये ग्रंथ और भगवान निर्णय करेंगे। उनको नहीं मालूम था कि भगवान साक्षात विश्वनाथ वहां विराजमान है। यह तो सबसे बड़ी दयनीय स्थिति है। हम मंदिरों में जाके
भगवान की पूजा आराधना उपासना करते हैं, मत्था टेकते हैं, नमस्कार करते हैं, परंतु हम भगवान को भगवान के रूप में नहीं देख पाते। हमको लगता है कि ये तो भगवान का एक मूर्ति है, प्रतिमा है, प्रतीक है। हमको ऐसा नहीं लगता कि भगवान है। तो उन लोगों के मन में भी, दिल दिमाग में वही भरा हुआ था। 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद रख के सबसे नीचे रामचरितमानस को रखा गया। भगवान शिव की लीला हस्ताक्षर, और केवल हस्ताक्षर ही नहीं, मंदिर में प्रवेश करने वालों ने ये ध्वनि सत्यम शिवम सुंदरम की सबने सुनी। अब विद्वानों ने देखा कि ये तो जिस ग्रंथ के विषय में भगवान शंकर ने बता दिया, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण से ये सबसे ऊपर रखा हुआ ग्रंथ है रामचरितमानस, उस पे हस्ताक्षर भगवान शंकर के हैं, और उस ग्रंथ की कोई आलोचना करता है। विचार करना चाहिए ऐसे व्यक्तियों को कि कुछ भी कहने से पूर्व सोच समझ के कहना चाहिए। आ रहा है, जबकि उन चौपाइयों में बांटने वाली बात बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कल इस विषय में का जो कुछ कहा गया, फिर इतना ही हम बताना चाहते हैं। है रामचरितमानस में तो वो गोस्वामी तुलसीदास जी के विचार नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी के विषय में स्पष्ट बताया गया था, तुलसी भक्त सुपच भलो। गोस्वामी तुलसीदास जी अपना मंत्र, ये उनकी अपनी बात है, उनकी निजी विचारधारा है। तुलसी भक्त स्वपच भलो, स्वपच होने पर जिसको अंत्यज कहा जाता है, वो अच्छा है। ऊंचो कुल के काम को जहन हरि को नाम, तुलसी भक्त सुपच भलो भजे रेन दिन राम। दिन रात भगवान का जो भजन कर रहा है, ऐसा कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, वो श्रेष्ठ है। केवल कुल में जन्म लेने से, हमारे आचार्य श्री भगवान स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज, जब व्यक्ति अपने आप को जन्म से ही श्रेष्ठ मान लेता है तो आगे बढ़ने का रास्ता बंद हो जाता है। हम पहले से ही मान लेते हैं कि हम तो श्रेष्ठ हैं। अरे श्रेष्ठता का आधार स्तंभ क्या है? तुम किस बात में श्रेष्ठ हो? बहुत कुलीन, बहुत श्रेष्ठ मान रहे हैं, परंतु भगवत प्रेम नहीं है उनके जीवन में। तिनते खर सूकर स्वान भले। गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं, उनसे तो ये गधे, सुअर, कुत्ते अच्छे हैं, जो कम से कम समाज के लिए इस प्रकार के वक्तव्य नहीं दे रहे हैं, इस प्रकार के बातें नहीं कर रहे हैं, जो भगवान के भजन में मन नहीं लगाते हैं। को समझ के भगवान से प्रेम, भगवान से प्रेम मतलब सार्वभौम अस्तित्व से प्रेम। परमात्मा, वो परमात्मा सबके अंदर, बाहर भीतर सब जगह परिपूर्ण है। उनसे प्रेम करने की बात कही जाती है। समाज को तोड़ने की बात तो कभी हिंदू सनातन धर्म वाला व्यक्ति कर ही नहीं सकता है। और श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जो समाज की मान्यताओं के अनुसार उस समय स्थितियां थीं, उसके अनुसार उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैं तो कबित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिख कागज कोरे। कबित का कोई भी विवेक मेरे पास, मैं कोरे कागज पे लिख के कहने के लिए तैयार हूं। परंतु शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी,
ये जो मेरे अंदर सुमति पैदा हुई है मेरे है, ये शंभू का प्रसाद है, भगवान शंकर का कृपा प्रसाद है। नहीं चतुर कहावऊं मति अनुरूप राम गुण गावऊं। मैं तो कोई कवि नहीं, मैं कोई चतुर नहीं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी स्पष्ट कर रहे हैं, ये सब मैं नहीं कह रहा हूं। जेहि पर कृपा करहि जन जानी, कवि और अजीर्ण नचावई बानी। राम सूत्रधर अंतर्जामी, वो परमात्मा सूत्राधार है, सरस्वती को उसके हृदय में नचा देते हैं। किसके? जेहि पर कृपा करहि जन जानी, जिसको अपना निज सेवक समझते हैं उसके हृदय में सरस्वती को नचा देते हैं। और सरस्वती मानसते मुख पंकज आई, और मानस से वो मुख रूपी, जिसको हम मुखारविंद मुख कमल में आकर बोल रही है। तो इस सरस्वती ने जो रामचरितमानस में कहा है वो भगवान ने प्रेरणा, और जहाँ जिस प्रसंग को रामचरितमानस को समझने के लिए सत्संग की जरूरत है, तो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो मंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो, प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी क्यों ना हो, रामचरितमानस को अगर समझना है तो सो सत्संग करो मन लाई, मन लगा के सत्संग करो, और तब रामचरितमानस में प्रवेश हो पाएगा। अभी जिन व्यक्तियों का रामचरितमानस में प्रवेश ही नहीं हो पाया है, इस मानस के विषय में इस प्रकार की दलील दें तो अशोभनीय है, अशोभनीय है। और रामचरितमानस की एक एक चौपाई मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के, विधाता के लिखे हुए कुअंकों को मेटत कठिन कुअंक भाल के, मंत्र महामणि विषय ब्याल के। रामचरितमानस कितने लोगों के भाग्य को बदल दिया है, और कितने लोग इससे भौतिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में, आधिदेविक, केवल एक प्रकार से नहीं सभी प्रकार से उन्नत हुए हैं रामचरितमानस का अवलंब लेके। आप देखते हैं, आपने देखा यहाँ प्राण प्रतिष्ठा के समय रामभद्राचार्य जी पधारे थे, और भी आज टीवी पे मतलब अनेक आस्था चैनल के द्वारा और अन्य अन्य के द्वारा उनका सत्संग, उनकी कथा बराबर आती रहती है। नेत्र से विकलांग, दिव्यांग कहो, जो कहना है कहो, रामचरितमानस पूरा कंठस्थ, श्रीमद् भगवत गीता पूरी कंठस्थ, श्रीमद् भागवत कंठस्थ, और आशु कवि तत्काल काव्य की रचना करके धारा प्रभा बोल सकते हैं, एक भाषा में नहीं। आप ये सब कहाँ से प्राप्त हुआ? तो उन्होंने बताया रामचरितमानस का नित्य प्रति 1 मास पारायण पढ़ते थे, नेत्र से रहित व्यक्ति, और गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। इस मंत्र के सहारे। तो इन चौपाइयों के विषय में कोई आलोचना करता है तो क्या कहा जाए ऐसे लोगों के लिए? तो रामचरितमानस को सोच समझ के, बिना सोचे समझे केवल आलोचना कर देना अच्छा नहीं, अच्छा नहीं है। मंत्री जी को चाहिए कि संतों के जैसा गीता में कहा ना, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेव्य। बिहार और अयोध्या नजदीक है, अयोध्या में अच्छा होगा, अच्छा होगा। और केवल अपने विचारों को या अपनी प्रशंसा के लिए या अपनी ख्याति के लिए इस प्रकार के वक्तव्य दे के, ख्याति नहीं, इससे कुख्यात होंगे। फिर ख्यात होने का तो प्रश्न ही नहीं है, कुख्यात जरूर हो जाएंगे।
बहुत कुछ नहीं कहेंगे। और चौपाइये हों चाहे कोई भी हों, उनको पहले अच्छे ढंग से समझो, किस प्रसंग को किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया है, उसको समझ के फिर उसके विषय में आलोचना करो। आलोचना करना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु जा रहा है वो जो कलिकाल का वर्णन करते हुए कि ऐसा कलयुग में हो जाएगा, उसमें ब्राह्मण के लिए, साधु के लिए, तपस्वियों के लिए, सबके लिए कहा जा रहा था। उसमें ये जो जाति वो कोल किरा क्या श्री राम नारी मुई ग्रह संपत नासी मूड मोड़ाए भय सन्यासी जय वर्णाधम तेल कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा, इस चौपाई को लेके उन्होंने आलोचना की थी। जय वर्णाधम तेल कुम्हारा, जो द्वारा उस समय तत्कालीन समाज में हिंसा बहुत थी, और वर्ण व्यवस्था के विषय में वो पूरा गीता में ये वर्ण व्यवस्था गुण और कर्म के द्वारा विभाजन किया गया। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टा गुण कर्म विभाग स, गुण और कर्म के अनुसार कौन व्यक्ति किस प्रकार के कर्म करने में सक्षम है, उस प्रकार से यह विभाजन किया। इसमें कोई ऊंच नीच की बात नहीं है। अगर किसी कंपनी में कार्य का विभाजन करके अनेक लोगों को बांट दिया गया कि ये काम आपका है, ये आपका है, अनेक विभागों में विभाजित कर दिया गया, उसी प्रकार से पूरे समाज को 4 वर्णों में विभक्त करके ये विभाजन किया गया था। उसमें इस प्रकार के जो हिंसात्मक कर्म हैं उनमें, परंतु समाज को तोड़ने वाली बात तो इसमें है ही नहीं, लेश मात्र नहीं है। कहाँ समाज को तोड़ने की बात आ रही है? अगर किसी युग में ऐसा था, चाइना का धर्म गुरु या धर्म दूत भारत में आके भारत की स्थिति का वर्णन करता है, जब ये मुसलमानों और इनसे पहले की बात, और भारत की पूरी पूरी प्रशंसा करता है उस समय की, कोई उसकी आलोचना करने लग जाए। अरे उसी प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने, जो काकभूषण जी ने कलयुग का स्थिति देखी है, उसका वर्णन किया था। अब उस स्थिति के वर्णन करने में समाज को तोड़ने और जोड़ने की बात कहां से आ गई? किसी यहाँ पे कुछ लोग आए, यहाँ की स्थिति देखी, सुबह से शाम तक यहाँ क्या हो रहा है, वो वर्णन कर दिया उसने। अब कोई कहे कि ये तो रामानंद आश्रम को तोड़ने जोड़ने की बात। अरे भाई, उसने, मैं कहता नहीं, नैनन देखी, जो नेत्रों से देखा